दुनिया में जब अपनी चीज़ बेचनी हो ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, तभी वो जाके बिकती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया में हर कोई चीज़ बेचे तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि खुद की चीज़ बेचनी हो तो कंपनी ने उसको ख़राब बताकर विज्ञापन किया हो और वही चीज़ इतनी बिके कि दुनिया में इसका रिकॉर्ड हो जाए? नहीं सुना? चलो आज मैं सुना देता हूँ, उस कंपनी के बारे में सुनाता हूँ। इसे पूरा देखना क्योंकि हर बात में गहराई है, उसको स्किप मत करना। आइए सीधा मुद्दे पे चलते हैं। इतिहास बदलने वाले इस विज्ञापन को 3 बड़ी बातें जो कमियों को अपनी ताकत बना दिया। और उस ज़माने में कार के विज्ञापन में बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी जिसमें खूबसूरत मॉडल्स होती थी और अमीर परिवारों को दिखाया जाता था। लेकिन डीडीबी एजेंसी ने कुछ इसे उल्टा कर दिया। उन्हें पूरा सफ़ेद पन्ने में एक छोटा सा कोने में बीटल कार की एक बेहद साधारण सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर डाल दी, बाकी पूरा पन्ना खाली छोड़ दिया और नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, थिंक स्मॉल, छोटा सोचो। आज स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, उन्होंने कार की कमियों को छुपाने की बजाय खुलकर उसका स्वीकार किया। उन्होंने लोगों से कहा कि यह कार छोटी है, यह दिखने में भी किसी कीड़े जैसी दिखती है, तेज नहीं भाग सकती, लेकिन यह आपका पैसा बचा सकती है, आपका इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है और यह छोटे से स्पेस में भी पार्क हो जाती है। दूसरा विज्ञापन खुद की कार की बुराई करते हुए उसे कहा था कि इस अभियान के तहत उन्होंने एक विज्ञापन निकाला और बड़े अक्षरों में लिख दिया था कुछ इस तरह जो फोटो में दिख रहा है, लेमन। अमेरिकी बोलचाल में लेमन का मतलब होता है घटिया, डिफेक्ट चीज़। लोग हैरान रह गए कि कोई कंपनी अपनी ही कार को लेमन क्यों कह रही है। लेकिन जब लोगों ने नीचे लिखा पैराग्राफ पढ़ा ना, तब उसको पता चला, जिसमें विज्ञापन में लिखा था कि एक इंस्पेक्टर ने इस कार को रिजेक्ट कर दिया है हमारे कंपनी में क्योंकि उसके डैशबोर्ड एक छोटा सा स्क्रैच खरोच है जिसे शायद ग्राहक कभी देख नहीं पाता। इस विज्ञापन ने जनता के दिल में यह भरोसा जगा दिया कि वोल्क्सवैगन क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करती है। और तीसरा विज्ञापन की संस्कृति पर चोट थी। यह वो दौर था जब अमेरिका के युवा वर्ग हैप्पी और थिंकिंग क्लास वहाँ के तड़कते भड़कते उपभोक्तावाद और दिखावे से बोर हो चुके थे। थिंक स्मॉल विज्ञापन ने सीधे उसकी माइंड पर चोट लगा दी और इस विज्ञापन छोटी सी सस्ती कार खरीदने को कूल और बुद्धिमानी का प्रतीक बना लिया था। इस विज्ञापन का नतीजा रिकॉर्ड तोड़ बिक्री थी। अमेरिकी के बाजार में वोल्क्सवैगन बीटल की बाढ़ आ गई और यह अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विदेशी कार बन गई। सदी का सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन जगत के सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में थिंक स्मॉल को 20वीं सदी का नंबर 1 विज्ञापन घोषित कर दिया। आधुनिक विज्ञापन की शुरुआत इसी विज्ञापन के बाद से हुई। मार्केटिंग की दुनिया में कम शब्दों में बड़ी बात और ईमानदारी का विज्ञापन का शुरुआत यहीं से हुई। वोल्क्सवैगन की कहानी इतिहास के सबसे दिलचस्प विवादों और बाद में शानदार पलटने वाले सफ़रों में से एक है। इनकी शुरुआत एक क्रूर तानाशाही की जीत से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह दुनिया की सबसे पसंदीदा कार कंपनियों में से एक बन गई। आइए इसकी पूरी कहानी का ठीक से मार्मिक समझते हैं। एडोल्फ हिटलर का सपना था और लोगों को 1930 के दशक में शुरुआत में जब जर्मनी में कारें बहुत महंगी मिला करती थी और केवल अमीरों के पास ही ये कार हुआ करती थी, लेकिन 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाही बना तो उसकी अर्थव्यवस्था और जनता को दिखाना चाहता था कि नाजी सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। हिटलर चाहता था कि ऐसी कार बने जिसे एक आम जनता, आम आदमी परिवार, 2 वयस्क और 3 बच्चे आसानी से खरीद सके, 100 प्रति घंटे 100 किलोमीटर की रफ्तार से चले और जिसकी कीमत एक मोटरसाइकिल जितनी, लगभग 900 नई रेस मार्क जो जर्मनी का चलन है उतनी हो। जर्मनी भाषा में वोल्क्स का मगन होता है लोग और वोगन का मतलब होता है कार। इसका नाम वोल्क्सवैगन इसीलिए पड़ा था, लोगों की कार। एक अनोखी डिज़ाइन तैयार की जो लोगों को गोल मटोल दिखती थी, हवा के दबाव को कम करती थी और इसका इंजन आगे की जगह हमारी नैनो की तरह पीछे की ओर था।
आगे चल दुनिया की बीटल ने नाम से लोग जानने लगे। 28 मई 1937 को कंपनी आधिकारिक रूप से इसकी डिज़ाइन तैयार हुई और नाजी संगठन जर्मन ब्रेकर फंड ने आधिकारिक तौर पर इस कंपनी की स्थापना की। बाद में इसके लिए एक पूरा नया शहर बनाया गया। आज उसे बुल्फर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1937 से लेकर 45 तक बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में फैक्ट्री को सेना के वाहनों की जीप और उसका सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करने गए, क्योंकि तब उसकी बहुत ज़रूरत थी। बाद में जर्मनी पर कब्जा हो गया और बाद में फैक्ट्री को ब्रिटिश सेना का नियंत्रण में आ गई। ब्रिटिश सरकार इस फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करना चाहती थी, लेकिन दूसरी विदेशी कंपनियों को बेचना चाहती थी। उन्होंने ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस की कार कंपनियों से जैसे फोर्ड और इसे कई मुफ्त में देने की बात की ऑफर दिया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी इस कार को बकवास मानती थी और रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार दिखने में बदसूरत दिखती है, कीड़े जैसी, बहुत आवाज़ करती है और आम ग्राहकों को कभी वो पसंद नहीं आएगी। इसे व्यावसायिक रूप से बनाना घाटे का सौदा का बराबर। तभी ब्रिटिश मेजर हवान हास्ट ने इस फैक्ट्री का जिम्मा लिया और उन्होंने कार की काबिलियत को पहचाना और ब्रिटिश सेना को वाहनों की जब ज़रूरत थी, इसलिए हंट ने फैक्ट्री में दोबारा चालू करवाया और 20,000 कारों का ऑर्डर दे दिया। फैसला यह था कि वॉल्क्सवैगन को मरने से उसने बचाया था। बीटल कार का जादू 1949 में नियंत्रण में जब जर्मनी के हाथ में वापस आया तब हुआ। उसका नेफॉर्ड इसका एक प्रमुख बनाया। उन्होंने कार की क्वालिटी और एक्सपोर्ट पर ध्यान दे दिया। सस्ती और टिकाऊ कार बिना पानी और एयर कूलर इंजन से चलती थी। इसका मतलब था कि वो सर्दियों में भी इसका इंजन जमेगा नहीं। बेहद मजबूत और मरम्मत में भी आसान थी ये कार। अमेरिका में धूम 1950 और 1960 के दशक में जब अमेरिका में बड़ी और महंगी कारें बन रही थी, तब वॉल्क्सवैगन थिक स्मॉल छोटा सोच एक ऐतिहासिक विज्ञापन बना था। बाद में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 1972 में वॉल्क्सवैगन बीटल ने रिकॉर्ड कर दिया और मशहूर मॉडल टी का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया और दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। आधुनिक युग और वॉल्क्सवैगन समूह बीटल की सफलता के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1970 के दशक में उन्होंने वॉल्क्सवैगन गोल्फ और पैसेट जैसी कारें लॉन्च की जो सुपर हिट रही। आज वॉल्क्सवैगन सिर्फ एक कार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे और ऑटोमोबाइल ग्रुप बन गया है। इसके तहत दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी ब्रांडेड कार बनाती है, जैसे ओडी, पोर्श, पेटल, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी, स्कोडा बड़ी बड़ी कारें बनाती है। तानाशाही के दौर में राजनीतिक प्रचार के लिए शुरू हुई थी एक छोटी सी कंपनी, आज हर साल करोड़ों कारें बेचती और दुनिया की सड़कों पर अपना राज कर रही है। कैसा लगा ये आज का कहानी? क्या आप जानते थे इसके बारे में? तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाइए जो कार के शौकीन हो और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कभी यूटर्न आ जाए ना, पता नहीं चलता है। एक मोड़ ही है जो आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है और वॉल्क्सवैगन के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक समय में वो मुफ्त में इस कंपनी को देने का तैयार हो गई थी, लेकिन कुदरत का सोच अलग था। कुदरत ने इसके लिए कुछ और सोचा था और कोई अच्छे आदमी के हाथ में ये नियंत्रण आ गया और इसने इसकी दुनिया पलट दी। स्पोर्ट कारों में एक ऐसी भी कार है जो प्रति घंटे 400 किलोमीटर की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती है और रेस में इसने रिकॉर्ड जब बनाया था, लेकिन आज तक वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो ऐसी थी इस कंपनी की जानकारी वॉल्क्सवैगन की, जो नाम दिया गया था लोगो की कार। आज लोग उसे खरीद रहे हैं और सड़कों पे ऐसे घूम रही है जैसे उसी का राज हो। तो फिर नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, कोई अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे और कुछ अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे।